बेहतरीन ड्रामा सीरियल ज़ब्त के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़्यादा ही कुछ आयला सर पे चढ़ के हो रही है। मतलब ये है कि हर बात पर जलील करना उनको और हर चीज़ के लिए उसको बुरा भला कहना ये उसका शेवा बन चुका है। वो समझ रही है कि मेरे साथ बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती हो गई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उन्होंने उसके साथ जो भी मेहरबानी की है ना, वो उसका बदला कभी नहीं चुका सकती। बहुत जल्द इसको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से शामिया बार-बार उसके पास आने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात ओन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही और इन साफ-साफ कह देता है कि देखो, अपने आप को ज़रा उससे दूर ही रखो तो बेहतर है। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। जिसकी वजह से ओन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर आइला तुम उसके पास बार-बार जाने की क्यों कोशिश कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये सब तमाशे आखिर क्यों? मुझे इन सब चीज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही। आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, तो ये सोच तुम्हारे तक ही है, क्योंकि तुम्हारा और जो चक्कर है रिमला का, वो भी मुझे सब पता है। ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिस पर वो कहता है कि देखो, वो सब कुछ वन साइडेड है। ये बात तुम रिमला से पूछ सकती हो। तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम मत दो। ये सारे इल्ज़ामात देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि अब क्या होना है और क्या नहीं होना। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कब तक ये सारे तमाशे करके इन सारी चीज़ों को ऐसे करती रहोगी। मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूँगा कि तुम मेरे और रिमला के बारे में कोई भी ऐसी बात करो, क्योंकि अगर कोई बात होती तो मैं रिमला से ही शादी करता, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ करना या कहना बिल्कुल गलत होगा। जिस पर आप देखेंगे कि रिमला कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये अभी तक ओन इसके साथ शादी में क्यों है। मैं बार-बार शामी को उसके नज़दीक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो जाकर उस पर गुस्सा नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ शामी पर इस बात का गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा है कि आयला बिल्कुल भी ओन को पसंद नहीं करती और उसके दिल में उसकी नफ़रत शदीद किस्म की बढ़ गई है। आप देखेंगे ऊपर से उसकी माँ 10 हाथ आगे है, उसको मज़ीद भड़काने की कोशिश कर रही है। ये नहीं कि अपनी बेटी को समझाए कि बेटा जो हुआ है ना बड़ा बेहतर हो गया है। लेकिन जी बीजान साफ-साफ समझा देती हैं आइला को और कहती हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश क्यों कर रही है। अरे भई उसको तुम्हारे बारे में अब सोचना चाहिए था, क्योंकि जो फैसला किया है बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन शायद तुम्हारी माँ को समझ ही नहीं आ रही। जिस पर साफ-साफ कह देती है आइला कि माँ की बात तो छोड़िए, मैं खुद इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। मैं सिर्फ दुनियादारी के लिए ये रिश्ता निभाऊंगी, इसके अलावा मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, आखिर तुम क्या कर रही हो? आरफा जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि आखिर ओन ने कैसे इस लड़की को पनाह दे दी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई भी ऐसा ना होता जो कि इस लड़की का वाली वारिस बनता, बल्कि इसको ज़लील और रुस्वा ही रहने देता, क्योंकि वो जानती है कि ओन एक अच्छी तरबियत वाला लड़का है और वो किसी भी तरह से आइला को गिरने नहीं देगा और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा। इस चीज़ का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, जिसकी वजह से अब वो इस बात की हामी भर लेगी कि हाँ भाई उसके साथ जो हुआ है ना, उसके करतूतों की सजा थी, लेकिन ओन उसको डिजर्व नहीं करता था। इस चीज का तो उसको अंदाजा होके रह गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आइला कहती है अपनी माँ से, आप लोग चाहे जो मर्जी कहें, मैं इस चीज के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। मेरे दिल में कभी भी ये चीज नहीं बैठ सकती है। आपको ये बात मेरी समझनी होगी, क्योंकि ये बातें समझना बेहद जरूरी है। और मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि अपने दिल में इस तरह की कोई भी चीज मत रखिएगा कि मेरे दिल से ये सब कुछ निकल जाएगा। मेरे दिल में ये सारी बातें बैठ चुकी हैं, जो कि कभी भी नहीं निकल सकेंगी, और ये बात जितनी जल्दी हो सके आपको समझ लेनी ही चाहिए। आइला शुक्र करने की बजाय इतनी बुरे तरीके से नाशुक्री कर रही है ना, और बात बात पर आप देखेंगे कि ओन को जलील करके रख देती है। कितनी दफा तो ओन की माँ ने खुद अपने कानों से इसकी ये बदतमीजी सुनी होती है, और वो कहती है कि आखिर तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम ओन के साथ इस तरीके से बात करो। देखो मैं बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं करूंगी। जिस पर वो साफ साफ कह देती है अपनी पप्पो को कि जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती का रिश्ता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी भी मामले में अंदर आने की कोशिश मत कीजिएगा। और वैसे भी आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर ये सब कुछ किया है, तो इसलिए बात तो बिल्कुल तय है कि आप ही उसके साथ इन सब चीजों में शामिल हैं। जिस पर आप देखेंगे कि उसका बाप काफी गुस्से में आ जाता है। कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इसकी बजाय कि अपनी बेटी को समझाओ कि वो ये गलत कर रही है, तुम उसको जूल पटियां और उल्टी शह दे रही हो। आखिर ये सब कुछ क्या है? जिस पर वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। साकिब आप नहीं समझ रहे हैं कि ये लड़का इस काबिल नहीं था
कि इसकी शादी मेरे बेटी के साथ होती। लेकिन ओन कहता है कि अब जो हो गया उसको कहने का या उसको सुनने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब आप इन बातों को अपने दिल से निकालें और फजूल की बातें छोड़ दें, क्योंकि ये सब कुछ करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है साकिब और आयला को साफ-साफ कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। आखिर तुम चीज़ क्या हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ है? और अगर ओन ने शादी की हामी भर ली, तो तुमने इस चीज़ का शुक्र करने की बजाय तुमने उसके साथ ये रवैया रख लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आयला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और कहती है कि ओन, आखिर तुम इस बात से इनकार भी तो कर सकते थे। तुमने क्यों इस रिश्ते को माना? देख लो, तुम्हारी टगे की इज्जत नहीं है उस लड़की के सामने। इस चीज को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन फिर भी आखिर क्यों ये रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हो? इन सब चीजों के चक्करों के पीछे जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ जलील और रुस्वा ही होगे, क्योंकि आयला बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करती और उसके दिल में उसकी नफरत शदीद किस्म की बढ़ गई है। आप देखेंगे ऊपर से उसकी माँ 10 हाथ आगे है, उसको मजीद भड़काने की कोशिश कर रही है। ये नहीं कि अपनी बेटी को समझाए कि बेटा जो हुआ है ना बड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन जी बीजान साफ साफ समझा देती हैं आयला को और कहती हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश क्यों कर रही है। अरे भाई, उसको तुम्हारे बारे में अब सोचना चाहिए था, क्योंकि जो फैसला किया है बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन शायद तुम्हारी माँ को समझ ही नहीं आ रही। जिस पर साफ साफ कह देती है आयला कि माँ की बात तो छोड़िए, मैं खुद इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। मैं सिर्फ दुनियादारी के लिए ये रिश्ता निभाऊंगी, इसके अलावा मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आखिर तुम क्या कर रही हो? आरफा जो है इस चीज को लेके काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि आखिर ओन ने कैसे इस लड़की को पनाह दे दी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई भी ऐसा ना होता जो कि इस लड़की का वाली वारिस बनता, बल्कि इसको जलील और रुस्वा ही रहने देता, क्योंकि वो जानती है कि ओन एक अच्छी तरबियत वाला लड़का है और वो किसी भी तरह से आयला को गिरने नहीं देगा और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा। इस चीज का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है, जिसकी वजह से अब वो इस बात की हामी भर लेगी कि हाँ भाई, उसके साथ जो हुआ है ना उसके करतूतों की सजा थी, लेकिन ओन उसको डिजर्व नहीं करता था। इस चीज का तो उसको अंदाजा होके रह गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयला कहती है अपनी माँ से, आप लोग चाहे जो मर्जी कहें, मैं इस चीज के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। मेरे दिल में कभी भी ये चीज नहीं बैठ सकती है। आपको ये बात मेरी समझनी होगी, क्योंकि ये बातें समझना बेहद जरूरी है। और मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि अपने दिल में इस तरह की कोई भी चीज मत रखिएगा कि मेरे दिल से ये सब कुछ निकल जाएगा। मेरे दिल में ये सारी बातें बैठ चुकी हैं, जो कि कभी भी नहीं निकल सकेंगी, और ये बात जितनी जल्दी हो सके आपको समझ लेनी ही चाहिए।